बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 28 इंशाल्लाह आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट्स गिवन है, लाई अबव और बिलो द गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है, इससे अबव है या बिलो है। अबव या बिलो का क्वेश्चन पूछा हो तो फिर हम इसे y को पहले लिखेंगे, क्योंकि अबव या y जो है वो y एक्सिस होता है। ये हम लिख लेंगे -3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब शुरू में माइनस है, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3y माइनस 2x प्लस 6 है, इधर आकर -6 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है 3y माइनस 2x माइनस 6। हमने क्या करना है, 3x की जगह 5 और y की जगह 8 हमने दर्ज कर देना है। -2x की जगह हम 5 लगा लेंगे और ये आ जाना है -6। फिर ये आ जाएगा 24 माइनस 2 5 10 माइनस 6। 24 में से 10 माइनस करेंगे 14 आएगा। 14 में से हम 6 माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसका आंसर है ग्रेटर देन 0 आया है, तो अगर तो ये ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब है 5 8 लाइज अबव द लाइन। अब उसके बाद इधर पहले सवाल में 1 पॉइंट गिवन था, इसमें 2 पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है 6x माइनस 7y प्लस 70। अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स, यानी ये वाले जो पॉइंट्स हैं आर ऑन द सेम आर अपोजिट साइड, ये दोनों इस लाइन के सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। बिल्कुल इस सवाल की तरह हम 28 की तरह सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर अबव आया या दोनों का आंसर बिलो आया तो ये सेम साइड पे होंगे। अगर एक का आंसर अबव द लाइन आया और एक का आंसर बिलो द लाइन आया तो ये अपोजिट इन साइड्स होंगे। तो ये हम करके देख लेते हैं। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसको भी हम y की फॉर्म में लिखेंगे, -7y प्लस 6x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि शुरू में माइनस है, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -6x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास लिखी हुई है 7y माइनस 6x माइनस 70। तो पहले हमने 0 0 पॉइंट जो हैं ये दर्ज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 7y की जगह भी 0, यानी ये वाले पॉइंट पहले लगाएंगे। -6 इधर भी आ जाएगा 0 माइनस 70। अब इसका जो आंसर है वो -70 आया, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब है देयर फॉर 0 0 लाइज बिलो द लाइन, ये लाइन के नीचे बन रहे हैं। इधर आ जाएगा बिलो द गिवन लाइन लिख लें या बिलो द लाइन। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। दूसरा भी हम इक्वेशन लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास लिखी हुई है 7y माइनस 6x माइनस 70। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब ये वाला दूसरा पॉइंट दर्ज करेंगे, तो ये आ जाएगा 7y की जगह 7 आ जाना है, -6x की जगह -4, फिर आ जाना है -70। तो ये आ जाएगा 49 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 24 माइनस 70। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब है -4 7 लाइज अबव द लाइन।
अब इसका आंसर बिलो द लाइन आया है, इसका आंसर अबव द लाइन आया है, तो देयरफॉर 0 0 एंड -4 7 लाई ऑन अपोजिट साइड, यानी एक बिलो आ रहा है एक अबव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अपोजिट साइड होगा ऑफ द गिवन लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन लाइन है, पॉइंट से लाइन तक का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम गिवन लाइन लिख लेंगे। इसको लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे। a की जगह 6, b की जगह -4 और c की जगह 9 आ गया। अब जो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास, उसकी पहली वैल्यू x1 और दूसरी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हम किसी भी ऑर्डर पेयर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट डिस्टेंस को हम d से जाहिर करते हैं, इसका फार्मूला होगा ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका इस तरह हम मॉडुलस ले लेंगे, फिर आएगा a² प्लस b² और इसका स्क्वायर रूट, इसमें हम वैल्यूज दर्ज कर देंगे। ये हमने इसमें वैल्यूज दर्ज कर दी, तो ये आ गया 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो ये स्क्वायर इधर ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप रहने दें। तो ये आप इसको प्लस करेंगे 49 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 49 ही होगी। ये जो मॉड है इसका मतलब है कि अगर इसका आंसर सपोज -49 भी आता तो माइनस को हमने निगलेक्ट कर देना था, यानी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना था। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 52, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में ए बी सी दिया गया है, इसमें कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज दर्ज कर देंगे 1/2, ये वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, यानी ये आ जाएगा 5 3। फिर उसके बाद लिखा हुआ है x2 y2, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी -2 2, x3 y3 की जगह 4 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाना है 1 1 1। अब इसका हम ये मॉड सॉल्व कर देंगे, यानी हम इसको एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5। अब हमने क्या करना है, प्लस से शुरू करना है। अब 5 का आपने कॉलम भी छोड़ देना है, रो भी छोड़ देनी है, 2 1 और फिर ये आ जाएगा 2 1, यानी हमने इसका कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी। उसके बाद प्लस के बाद आएगा -3। अब हमने इस 3 का कॉलम भी छोड़ देना है और रो भी छोड़ देनी है, -2 1 4 1, -2 1 4 1, ये आ जाएगा प्लस माइनस, उसके बाद प्लस आएगा, फिर 1 हम लिखेंगे। अब इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, -2 2 और फिर ये आ जाएगा 4 2। तो ये आ गया। तो इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, तो ये आ जाना है 5। अब इसको इससे सॉल्व करते हैं, 2 फिर माइनस लगता है, 2 1 जार 2 आ जाएगा, फिर आएगा -3 -2 फिर -4, उसके बाद है +1, फिर आ जाना है -4 -4 2 जार 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह इधर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते जाएंगे 1/2, फिर ये आ जाना है 2 में से 2 गया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ये आ जाना है -6 माइनस और माइनस +6 3 जार 18, फिर ये आ जाना है -12, फिर ये आ जाएगा -12 1 जार 12। अब 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगले सवाल में लिखा हुआ है ए बी सी दिया हुआ है,
कहा हुआ है कि कंप्यूटिंग द एरिया, चेक एरिया हमने निकालना है, यानी बिल्कुल सेम इसी तरह हमने एरिया निकालना है जैसे इसका 3 निकला है। सपोज उसका कोई भी आंसर आ सकता है। एरिया निकालने के बाद उन्होंने कहा है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, चेक करें कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट के लिए जो अगर इसका आंसर है 0 नहीं आता तो जो पॉइंट्स होंगे वो नॉन कोलिनियर होंगे। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये सवाल इसी तरह आपने 32 करना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। यानी इसका आपने सिंपली इसी तरह एरिया फाइंड आउट करना है। अगर एरिया 0 आएगा तो जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे, और अगर एरिया 0 नहीं आएगा तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे।